पत्रकार बंधुओं का गुरुकुल परिषद पे आने के लिए बुलाने हमने निमंत्रण, छोटे से निमंत्रण पर आपने हमारा ये स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ आपको सादर प्रणाम। आज आपको एक विशेष सूचना देने के लिए हमने इस प्रेस वार्ता वो किया है। हमारा उद्देश्य है आचार्य देवव्रत जी को लेकर उन्होंने जो आर्य समाज के प्रति बीड़ा उठाया है, उनके मन में इस बार ये आया कि एक आर्य महासम्मेलन गुरुकुल कुरुक्षेत्र परिसर में हो, जिसमें देश हर स्टेट से तकरीबन आर्य समाज के आदमी आए। और साथ ही साथ हमने अपने पुराने आर्य छात्र सम्मेलन का भी आयोजन किया हुआ है, जिसकी तारीख हमने 9 और 10 नवंबर निश्चित की है। आपको ये सूचना आपके माध्यम से अखबारों में जाएगी, आपको ये सूचना देना था और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी होगी। दिवाली का भी आपको शुभकामनाएं। दिवाली इससे पहले हम हर साल करते हैं ना दिवाली का, वो भी समारोह आपका इस बहाने से हो गया है हमारे साथ। और आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप इस हाँ जी, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तो हमारे महामहिम जी तो हैं ही, डॉक्टर वेद पटेल, वो अपने विद्यालंकार जी हैं, राजेंद्र विद्यालंकार जी हैं। हो सकता है कि सीएम साहब का भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनका समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास है हमारा सफल होगा, इतनी ऐसी हमें उम्मीद है। तिथि है जी 9 और 10 दिसंबर, 9 नवंबर, 9 और 10 नवंबर। कहाँ से पहुंची? हरियाणा से या बाहर से भी आएंगे, उम्मीद तो हमें यही है। हमने सबको निमंत्रण भेजा है, हर स्टेट में हमें अपने जो हमारे ये वेद प्रचारक हैं उनके माध्यम से हर जगह हमने ये कोशिश की है कि हर स्टेट से आए, यूपी से आए, राजस्थान से आए, पंजाब से आए, और जो भी दिल्ली से आए, जहां भी मत कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा आर्य समाज के लोग मतलब इस आर्य समाज से विशेष उद्देश्य तो ये है जी, हमने महर्षि स्वामी दयानंद जी के प्रचार को, जो उनका स्वप्न था, उसको आचार्य जी की तमन्ना है उस प्रचार को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वामी जी के प्रचार का और ये अंधविश्वास जो फैला हुआ है ये खत्म हो, समाज से कुरीतियां खत्म हो। मतलब जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र 1900 जब 100 शताब्दी समारोह मना रहा था, तब गुरुकुल ने एक संकल्प लिया था, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो सिद्धांत है, मान्यताएं, उसको जन जन तक पहुंचाएं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने एक संकल्प लिया था, आचार्य श्री देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, उनके एक मार्गदर्शन में, गाइडेंस में, कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र लगभग 1 करोड़ रुपए वेद प्रचार विभाग पर खर्च करता है, ताकि राष्ट्र में, एक समाज में एक जो कुरीतियां हैं, बीमारियां हैं, अंधविश्वास है, उनका एक निवारण हो। वार्षिक 1 करोड़ रुपए गुरुकुल कुरुक्षेत्र इस पे जो खर्च करता है। और इस प्रचार के साथ साथ, महासम्मेलन के साथ साथ, हमें प्राकृतिक खेती का, जीवाणु खेती का भी प्रचार करना है। और समाज में जो ये नशाखोरी का बढ़ते जा रहा है, आर्य समाज के माध्यम से उस कुरीति को भी दूर करने का प्रयत्न हम करेंगे इस महासम्मेलन के माध्यम से। लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है, एक सम्मेलन है, महासम्मेलन है, जिसमें जैसे कि अपने प्रधान जी ने बताया कि प्राकृतिक कृषि भी एक विषय इसमें रहने वाला है। आज आप सब जानते हैं कि हमारे आचार्य श्री का जो एक मेन मिशन बना हुआ है प्राकृतिक कृषि, ताकि हमारे देश का जो किसान है वो दुखी है, उसका खर्चा कम हो और उत्पादन बढ़े। और सबसे बड़ी समस्या जो स्वास्थ्य की समस्या आज देश में है, कि हमारा जो एक देश का नागरिक है वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जो अन्न खा रहा है वो जहरीला है, रसायन युक्त है। तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से एक हमारे नागरिक को एक अनाज जो है वो एक रसायन रहित अनाज मिले, और जैसे हमारी ये जो उपजाऊ भूमि हो और गौ माता बचे, और ये वातावरण भी प्राकृतिक कृषि से बचता है। तो ये भी हमारा मिशन एक सम्मेलन का रहेगा। गाय उद्देश्य है, एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती हो सकती है, ये भी हमारा
जब गाय देसी गाय कुंटे में बंधेगी तो उसका बचाव भी होगा, दूध अच्छा मिलेगा, शारीरिक पोस्ट हो रहा, हर चीज का वातावरण शुद्ध हो रहा। इसलिए हमें ये महासम्मेलन में ये सब इससे मुतल्लिक बातें रहेंगी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चल रही शैक्षिक जो गतिविधियां हैं वो पूरे देश में अपने आप में अनुपम गतिविधियां हैं। पिछले 112 साल से गुरुकुल अनवरत गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 1981 के बाद जब आचार्य श्री ने इसका कार्यभार संभाला, इसमें जो वृद्धि हुई है वो कहीं आशा से ज़्यादा हुई है, और इसी का परिणाम है कि 2017 के बाद 61 बच्चे आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे IIT, NIT, नीट को ज्वाइन कर चुके हैं, और अब की बार 58 बच्चों ने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया है NDA का। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। गुरुकुल के शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अब की बार का जो रिजल्ट रहा हमारा 99.6% हाईएस्ट रहा मैट्रिक में, क्योंकि CBSE अब रैंक डिक्लेयर नहीं करती है। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं दूसरा या तीसरा रैंक तो हमारा होगा ही, क्योंकि केवल 2 नंबर कटे हैं बच्चे के। तो ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है गुरुकुल की इस साल की। साइंस स्ट्रीम में भी, कॉमर्स स्ट्रीम में भी 96-97% जो हमारा टॉपर है वो है। और ये आप सबको पता है कि गुरुकुल के अंदर कोई फेल नहीं होता, कोई कंपार्टमेंट नहीं आती, कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं आती, कोई सेकंड डिवीजन नहीं आती है। सभी बच्चे 75% से ऊपर रहते हैं। अब बात आती है कि ये सब होता कैसे। ये अपने आप में बहुत एक अनुपम सवाल भी है। देखिए, यहाँ पे जो दिनचर्या है वो ही जिम्मेवार है इस काम के लिए। हम बच्चे का एक एक मिनट वेस्ट नहीं होने देते हैं। कल क्या गतिविधि होगी, आज ही उसका शेड्यूल हम जारी कर देते हैं, और उसी शेड्यूल के आधार पे हमारा यहाँ का चाहे वार्डन है, चाहे टीचर है या दूसरे कर्मचारी हैं, उस शेड्यूल के बेस पे ही काम करते हैं। डेली होता है हमारा, ये डेली का शेड्यूल हमारा बनता है, उसके बेस पे ही सारी गतिविधियां चलती हैं। तो जब बच्चे का टाइम खराब नहीं होगा तो रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हो जाती है। और जो यहाँ का जो स्टाफ है 20-20 साल से, 30-30 साल से काम कर रहा है, अच्छी सैलरी है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जिम्मेवार हैं। रही बात खेल की, सांस्कृतिक गतिविधियों की, आप सबने अभी नोटिस किया होगा कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पे, चाहे वो स्पीच का हो, चाहे वो नाटक का हो, चाहे स्किट का हो, जहाँ भी जाते हैं फर्स्ट या सेकंड ही रहते हैं, थर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये सारे का सारा कहीं ना कहीं जो निष्ठा है हमारे स्टाफ की, हमारे कर्मचारियों की, उसी का परिणाम है। अभी 9 और 10 नवंबर को जो आर्य युवा महासम्मेलन होने जा रहा है, उसी के साथ साथ हम पूर्व छात्र मिलन समारोह कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पूर्व छात्र मिलन समारोह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम समाज को दिखाएं कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार करके समाज में भेजा है वो आकर के यहाँ पे बताए कि हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, ताकि जो करंट में जो हमारे बच्चे हैं उनको वो उत्साहित हो, उनसे शिक्षा लें। हमारा विद्यार्थी बिजनेसमैन भी है, हमारा विद्यार्थी डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एक्टर भी है,
राजनेता भी है। हम सब ने, हमारी मैनेजमेंट ने कोशिश की है कि उन सबको बुलाया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए और भविष्य के कार्यक्रम उनके माध्यम से चलाए जाएं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो हमें ये बता देते हैं कि यहाँ पे कमी है, इसको सुधारा जाए, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। दूसरा जो प्रोग्राम है हमारा आर्य युवा महासम्मेलन का है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, बैक टू वेदास जो नारा दिया था, उस दिशा में काम करने के लिए, उस पे रणनीति बनाने के लिए इस आर्य युवा महासम्मेलन का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, ताकि और तेज गति से हम वेद का प्रचार प्रसार कर पाएं, और तेज गति से हम अच्छे आर्य युवा इस देश को और इस समाज को समर्पित कर पाएं। तो ये उद्देश्य आर्य युवा महासम्मेलन का है, पूर्व छात्र मिलन समारोह का है। मैं अपनी तरफ से और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जो भी उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम समाज को देना चाहते हैं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो सके। धन्यवाद। कितने लोग आए? देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।